हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले सभी को पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और सॉरी गाइस, बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही है क्योंकि मेरा थोड़ा शिफ्टिंग का काम चल रहा था, इस वजह से। बट आज मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कुछ मैसेजेस निकाले जाए शिव शक्ति की तरफ से। तो आज मैं एक छोटा सा रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए ही नहीं, कोई अगर पास्ट लाइफ जर्नी में भी है, सोलमेट जर्नी में भी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है तो भी देख सकता है। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, तो आपको सिर्फ एनर्जीज़ पे ध्यान देना है। ओके, और जो एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है, ऐसा आपको लगता है कि आपको अगर लगता है रीडिंग देखने के बाद कि आपकी रीडिंग है, सिर्फ तभी इसे अपने ऊपर लागू कीजिएगा। ओके, क्योंकि एनर्जीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ मैच करे। ओके, अभी हम देखते हैं कि शिव शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है पूर्णिमा पर। ओके, कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है, इसके लिए कोई गाइडेंस है। ओके, हमारे पास 2 गाइडेंस आ चुके हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नीलकंठा, द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। ओके, सबसे पहले हम ये कार्ड पढ़ लेते हैं। देखिए, नीलकंठ अवतार आपको पता होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब महादेव जी ने जो हलाहल विष है वो प्राशन किया था ताकि पूरे संसार को हानि से बचा सके। ओके, तो इसमें से एक मैसेज ये भी जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो लोगों के लिए, ओके, अगर आपने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए किया है और रिटर्न में लोग आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो इट इज़ द टाइम कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। ओके, आपने बहुत सारी समाज सेवा अब तक की है, अब आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट मैसेज इज़ आपको पॉजिटिव रहना होगा अपने लाइफ के लिए। ओके, अब तक अगर कुछ चीज़ें, देखिए लाइफ में हर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी। ओके, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट उसका भी एक डिवाइन टाइमिंग होता है। ओके, तो आपको पॉजिटिव रहना है। भले ही आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो टेम्पररी है, और आपने जो भी विश मांगी है महादेव से वो पूरी होगी, लेकिन उसके डिवाइन टाइम पे पूरी होगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है शिवलिंग, लाइफ इज़ यूर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। देखिए, लाइफ, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी ही नहीं आती, उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। देखिए, अच्छे लोग हमें एक्सपीरियंस देते हैं और बुरे लोग भी हमें एक्सपीरियंस देते हैं, उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो महादेव आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी भी अगर कोई दिक्कत चल रही है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। अगर लोग आपको चीट कर रहे हैं तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अब प्रैक्टिकल बन जाओ। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि अब आपको थोड़ा बहुत अपने फेमिनाइन साइड यानी कि अपने इमोशनल साइड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, देन द लास्ट कार्ड इज नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए, ये आपको ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपकी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए महादेव दे रहे हैं। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब अगर कुछ नया आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ नया बिजनेस आप करना चाहते हो, कुछ नया जॉब करना चाहते हो, नई कंपनी में आप शिफ्ट करना चाहते हो, या कहीं से रिप्लेस करना चाहते हो खुद को, या कुछ नई जगह शिफ्ट करना चाहते हो, ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए महादेव का ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आप कर सकते हो। ओके, अब एक काम करते हैं, हम जाते जाते एंजल्स के भी थोड़े बहुत कार्ड्स निकाल लेते हैं, मतलब एक पूरी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी। एंजल्स की तरफ से पूर्णिमा के लिए आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है वो भी हम देख लेते हैं। कलेक्टिव्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, कलेक्टिव्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए क्या ब्लेसिंग है। कलेक्टिव्स के लिए पूर्णिमा के लिए कोई ब्लेसिंग है, एंजल्स या कोई मैसेज। ओके, वी हैव गॉट द कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव
8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, देखिए आप अगर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हो बहुत टाइम से, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस कर पाओ। देखिए गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं पास में, ओके। तो आपको अगर बहुत मतलब टाइम से एक ही चीज़ में स्टक हो, आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े हो, आप आपके पार्टनर के पीछे या फिर किसी काम के पीछे, और अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको मैसेज है कि आपको वो छोड़ के कुछ नया काम करना चाहिए, ओके। आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इन दिनों आप खुद में ही ज़्यादा बिजी हो, तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। उसके बाद में आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ओके। कोई आपको घर शिफ्ट करना पड़ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, किसी नई जॉब या किसी नई जगह कोई नया जॉब लग सकता है आपको, ओके। तो आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने वाली हैं, तो अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। देखिए ये डॉग कैसे पीछे मुड़ के देख रहा है उन कप्स की तरफ। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें हो गई उन्हें पास्ट में छोड़ देना है। अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, लेकिन आप पीछे देख के उन ब्लेसिंग्स को अवॉइड कर रहे हो, वो आपको नहीं करना है, ओके। उसके बाद में हमारे पास कार्ड्स है द रिन्यूअल, रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। देखिए आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है या आपके साथ कुछ बुरा किया है, तो आपको ये मैसेज है कि आपको उन्हें फॉरगिव करना होगा, क्योंकि अगर आप उनके लिए अपने दिल में गुस्सा रखेंगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा। आपकी एनर्जी जो डिवाइन एनर्जी है, आप उसे क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जब हम माफ़ कर देते हैं तो हम एक निगेटिव चीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ कर देते हैं, ओके। और आपको एक नई डायरेक्शन में जाने के लिए एंजल्स क्या बोलते हैं, दिशा दिखा रहे हैं आपको कि आप फॉरगिवनेस, जो इंसान या जो भी कंडीशन है उसे फॉरगिव करके आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मिलने वाली है, ओके। और आपका दिल जानता है कि आपको क्या करना है, तो अपने दिल की सुनिए, जो कि एंजल्स की आवाज़ होती है, ओके। आपको जो इंट्यूशंस आती है उसको सुन के आगे बढ़िए, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेटर हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, ये विश कम ट्रू है, ओके। आपकी लाइफ में अब तक की आपकी जो भी विश है, जो आप अब तक मांग रहे थे लेकिन ग्रांट नहीं हो रही थी, तो वो अब बहुत जल्दी रियलिटी में चेंज होने वाली है, ओके। आपकी लाइफ जो है वो मैजिकल होने वाली है, कुछ अच्छा फॉर्चून आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वीन, ओके। इसके पास सब कुछ है, वो ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, इंडिपेंडेंट है, उसे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द क्वीन इज़ ऑलवेज द क्वीन। वो बिना किंग के भी क्वीन है, ओके। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको खुद के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, ओके। और अपने आप को किसी से कम मत समझिए। और अब तक आपने जो भी सपने देखे हैं, अगर कुछ आपकी लाइफ में और कुछ बाकी की चीज़ें जो है आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो आपको उनको अवॉइड करके उन अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना है, ओके। और आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हो और अपने करियर या प्रोफेशनल लाइफ को अवॉइड कर रहे हो, या फिर आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो और घर की अपने फैमिली लाइफ को, पर्सनल लाइफ को अवॉइड कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ओके। लास्ट इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो क्लेम दिस। आपको आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हो, ये रीडिंग सभी के लिए एप्लीकेबल है, ओके। सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिड है, सभी के लिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, ओके। अगर आप तक आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, कुछ कर्जे वगैरह आपने ले रखे या कुछ लीगल मैटर्स है, तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आपकी लाइफ में पीस यानी कि शांति आने वाली है। आपके फैमिली में जो भी अब तक ट्रॉमास थे, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो सब अब धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाएंगे। प्राइड इन द फैमिली ट्री, और आपकी फैमिली लाइफ बढ़ सकती है। अगर आप मतलब न्यूली मैरिड हो तो आप कंसीव कर सकते हो। आपके बच्चों के साथ आपकी रिलेशन अच्छी तरह से एस्टेब्लिश होंगे। अगर बच्चों के साथ किसी की नहीं पट रही है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। पासिंग ऑन द नॉलेज, आपके पास जो भी नॉलेज है, आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आप वो लोगों को बांटिए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा। और आपको एंजल्स वही कह रहे हैं कि आपको आपके पास जो भी नॉलेज है, सपोज़ आप टीचर हो
तो आप ट्यूशन्स ले सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ गिटार वगैरह बजाना आता है तो आप लोगों को सिखा सकते हो। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो या हीलर हो तो आप लोगों की हेल्प करो। तो यही कहा जा रहा है आपको कि अपने नॉलेज को लोगों के साथ बांटो। ओके, सो दिस वॉज इट। इसलिए आपके रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस रीडिंग की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।